नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 9th क्लास के अंदर हिंदी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उसका नवा चैप्टर जिसका नाम है कबीरदास, ये हमारे काव्य खंड यानी कि कविता का जो भाग है उसके अंदर से हम लोगों ने शुरुआत की थी, जिसमें पहला वाला जो वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद में हमने इसके आरंभ की जो 2 साखियाँ हैं उनका हम लोगों ने हिंदी अनुवाद विस्तार के साथ उसके क्वेश्चन आंसरों को समझते हुए चीज़ें पढ़ी हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग चीज़ों को क्रम से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। एक निवेदन यह भी है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आप लोगों को समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही आप अपनी बुक जिसका नाम है क्षितिज उसे लें और उसमें नवा चैप्टर निकाल लीजिए और अपने साथ पेंसिल साथ रखिए, और एक जो नोटबुक है वो भी आप अपने साथ रखिए, ताकि जो भी चीज़ें मैं बीच बीच में बताता हूँ उन्हें आप नोट कर सकें, लिख सकें। तो चलिए हम लोग अब ये शुरुआत करने वाले हैं कि ये जो पद है, अगला जो तीसरे नंबर का पद है, साखी है, इसे हम लोग पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन आंसरों को समझेंगे। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा बच्चों की जो कबीरदास जी वो हिंदी साहित्य में किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल के अंदर कौन सी शाखा है? निर्गुण शाखा है, और निर्गुण शाखा में ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ये चीज़ें बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें याद रहें, कभी भी आप अपने परिचय को भूल ना पाओ। कबीरदास जी के जो जन्म देने वाली माँ थी वो एक विधवा ब्राह्मणी थी, जिन्होंने लोक लाज के भय से कबीरदास जी को कहाँ पर छोड़ दिया था? लहर तारा तालाब के किनारे छोड़ दिया था। फिर उसका पालन पोषण किसने किया? जुलाहा दंपति, जाति से जुला थे नीमा और नीरू ने, जो निसंतान थे, उन्होंने उनका पालन पोषण किया। कबीरदास जी की जो पत्नी है, पत्नी का नाम क्या है? लोई, और उनके पुत्र का नाम कमाल, और पुत्री का नाम जो है कमली था। गुरु का नाम रामानंद है, उनके शिष्य का नाम धर्मदास है। उनके काव्य की भाषा जो है सदुकड़ी है। कौन सी है? सदुकड़ी है, ठीक है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को क्या बोला है? वाणी का डिक्टेटर। क्या कहा है? वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो कबीरदास जी जो है पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर थे, अक्षर ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने इस बारे में कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। तो बच्चों ये ध्यान दीजिएगा कि मैं आप लोगों को ये बार बार क्यों रिपीट कराता हूं, ताकि आप लोगों को परिचय अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि जो कबीरदास जी का पाठ है आपको चारों क्लासों में 9th, 10th, 11th, 12th क्लास तक आप लोगों को इसके चैप्टर पढ़ने हैं। ये परिचय आप लोगों को पूरे ढंग से याद होना चाहिए, ताकि आप लोग जब भी एग्जाम दें और अगर ये परिचय आता है तो आंख बंद करके इस चीज को लिख सकें। साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए ये निर्गुण धारा के हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई ईश्वर जो है सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, सृष्टि के हर वस्तु के अंदर ईश्वर का स्वरूप है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो बात पढ़ने वाले हैं बच्चों, आगे की साखियों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए इस पद का सबसे पहले अनुवाद समझेंगे। हस्ती चढ़िए ज्ञान को। अब हस्ती का मतलब होता है हाथी। हस्ती जो शब्द, अब नोट करते रहिएगा, हस्ती जो शब्द है इसका मतलब क्या है बच्चों? हाथी। चढ़िए ज्ञान को, यानी कि ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए। सहज दुलीचा डारी। अब ये जो दुलीचा है, दुलीचा मतलब छोटा आसन होता है, दो छोटा आसन है, ठीक है। दुलीचा अपन छोटे आसन को बोलते हैं, लेकिन यहां पर अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आसन यानी कि समाधि, यानी कि सहज समाधि, ठीक है, डाल करके। और स्वान रूप संसार, स्वान का मतलब है कुत्ता, और भूकन दे झक मारी, भौंकने दो झक मार करके, ठीक है ना, भौंकने दो। कहने का मतलब है कि कबीरदास जी जो हैं बहुत ही सहज भाव से ये बात कहना चाहते हैं कि हमें तो इस संसार के अंदर ज्ञान रूपी सवारी, यानी कि ज्ञान रूपी जो हाथी है उसकी सवारी करनी चाहिए। ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर चढ़ करके सवारी करना चाहिए, और सहज साधना की, स्वाभाविक भक्ति की क्या लगानी चाहिए? समाधि डाल करके साधना करनी चाहिए। और संसार जो है वो स्वान रूप संसार है, ये संसार जो है एक कुत्ते के रूप में, इसलिए भौंकन दे झक मारी, इसलिए इनको भौंकने दो झक मारने दो। अर्थात जो ईश्वर की साधना में या उसकी सहज भक्ति में, स्वाभाविक भक्ति में साधना करता है, लीन रहता है, तो उसे देखकर संसार के जो आलोचक हैं
संसार के जो निंदा करने वाले लोग हैं उन्हें संसार में कुत्ते की उपमा दी है। किसकी उपमा दी है? कुत्ते की उपमा दी है। जैसे कुत्ते भौंकते हैं ना, हाथी आता है तो हाथी तो बड़ा मस्त मौला रहता है, हाथी लुढ़क लुढ़क के ऐसे चलता रहता है, ठीक है। अब जब हाथी चलता है तो उसे देख करके कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है, भौंकते रहते हैं। लेकिन हाथी तो जो रहता है मतवाला रहता है और अपनी मस्त चाल से लगातार आगे सहज भाव से बढ़ता जाता है और कुत्ते भौंकते जाते हैं। इसी तरह इस संसार में जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उसकी आलोचना करने वाले, उसकी निंदा करने वाले, उसकी बुराई करने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं। क्योंकि जब भी आप कुछ नया करने की सोचते हो, जब भी आप किसी कार्य को करने की सोचते हो तो आपकी निंदा करने वाले, आलोचना करने वाले जो लोग हैं वो आपकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं, आपके ऊपर तरह तरह के ताने देने शुरू कर देते हैं, तरह तरह की निंदा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे हाथी अपना मस्त होकर के अपनी मतवाली चाल में लगातार चलता जाता है, उसी तरह हमें भी अपने उस काम में मग्न होकर के हाथी के मस्ती की तरह हमें अपने उस काम में मग्न होकर के उस काम में लगे रहना चाहिए। हमें कभी किसी निंदा या आलोचना की परवाह नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर यह संदेश भी दिया गया एक तरह से। तो आप इसको जब समझेंगे तो आप ये कहेंगे कि कबीरदास जी तो भक्ति की बात कर रहे हैं कि प्रभु भक्ति की जो साधना है वो स्वाभाविक रूप से सहज भाव से ही भक्ति करने से मिल जाती है। तो हमें तो ज्ञान रूपी जो भक्ति है उसको बढ़ाना चाहिए, अर्थात हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें किसी भी तरह का कार्य करना पड़े, हमें समाधि लगा करके बैठना चाहिए, साधना करनी चाहिए। और हमें देखकर यदि कोई हमारी आलोचना करता है तो हमें उसकी परवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संसार तो कुत्ते जैसा है, भौंकता है, भौंकने दो। हाथी अपनी मस्त चाल में चलता जाता है। तो बच्चों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार और अच्छे समझाना चाह रहा हूँ कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि सहज समाधि का आसन बिछा करके, यानी कि जो सहज है, दुलीचा मतलब समाधि बिछा करके, और हमें ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। ठीक है ना, ज्ञान रूपी हाथी की क्या करनी चाहिए? सवारी करो, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए सहज समाधि लगाओ। अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो सहज समाधि को लगा लो। अगर ज्ञान प्राप्त करना है सहज समाधि को लगा लो। ये संसार तो कुत्ते के समान है। यदि ये तुम्हारी आलोचना करने वाले कुत्ते की तरह भौंकते हैं तो तुम उनकी चिंता मत करो, अर्थात अंततः वो कुत्ते भौंकते भौंकते स्वयं ही चुप हो जाते हैं। मतलब यह है कि प्रभु साधक जो होता है, प्रभु की भक्ति करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसे संसार की निंदा की परवाह करे बिना अपनी साधना, अपनी भक्ति के मार्ग पर उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो कहने का मतलब यही है बच्चों कि जीवन के अंदर आप जब भी कोई काम करेंगे, जब भी कुछ नया बड़ा सपना देखेंगे तो लोग आप पर हंसेंगे, आपके ऊपर टिक्का टिप्पणी करेंगे, आपके ऊपर व्यंग करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें उनके टिक्का टिप्पणी का, उनके व्यंग बाणों का या उनके तानों का कभी भी परवाह नहीं करनी चाहिए। और हमें अपनी जो भक्ति है वो सहज भाव से, सरल भाव से हमें वो भक्ति साधना करनी चाहिए और हमें उन चीज़ों की कभी भी परवाह नहीं करनी चाहिए। तो यहां पर ये कह रहा है कि हमें सहज साधना यानी कि सहज समाधि लगाकर हमें तो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और ज्ञान प्राप्त करते समय जो कुत्ते की तरह सांसारिक लोग आलोचक होते हैं, भौंकते हैं, भौंकने दो, हमें उनकी कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। यहां पर ज्ञान की उपमा किससे की गई है और क्यों? यहां पर ज्ञान की जो उपमा है वो हाथी से की गई है। किससे की गई है? हाथी से की गई है। क्यों की गई है? जैसे हाथी मतवाला होता है और मस्त चाल से चलता है, उसी तरह हमें ज्ञान प्राप्त करने में आनंदित होकर के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ पर ज्ञान की उपमा हाथी से की गई है। हाथी मस्त स्वभाव का होता है, उसी प्रकार हमें ज्ञान साधना वाला भी मस्त रहता है। हमेशा जो ज्ञान की साधना करने वाला व्यक्ति है वो भी क्या होता है?
मस्त होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अंदर कि यहाँ सहज शब्द का आशय क्या है। जो सहज शब्द है इसका मतलब क्या है? सहज का मतलब होता है स्वाभाविक। सहज का मतलब क्या होता है? स्वाभाविक। जो स्वाभाविक रूप से भक्ति साधना में लीन होता है, ठीक है ना। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो स्वाभाविक रूप से विषय वासनाओं को त्याग कर समाधि लगाता है या सच्ची भक्ति में निमग्न रहता है, तो सहज का आशय है स्वाभाविक रूप से सच्ची भक्ति साधना में लीन रहना। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन करने हैं, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। सहज शब्द का आशय है स्वाभाविक भक्ति या साधना में मग्न रहना। सहज शब्द का आशय है स्वाभाविक या सच्ची साधना में मग्न रहना। फिर आगे है, कवि ने संसार को किसके समान बताया? क्यों? कवि ने संसार को कुत्ते के समान बताया। क्यों? क्योंकि जब भी कोई कार्य करता है तो ये सांसारिक लोग जो हैं आलोचना और निंदा करना आरंभ कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे कुत्ते जो होते हैं किसी को देखकर भौंकना शुरू कर देते हैं, उसी तरह ये सांसारिक जो लोग हैं वो बहुत बड़े आलोचक होते हैं, निंदक होते हैं, निंदा करने वाले होते हैं, और किसी भी साधना या भक्त करने वाले व्यक्ति को देख करके और उसकी आलोचना करना आरंभ कर देते हैं। इसीलिए कवि ने संसार को कुत्ते के समान बताया है। तो आप जब लिखेंगे तो इसको इसी ढंग से लिखें, कवि ने संसार को कुत्ते के समान बताया है क्योंकि संसारी लोग हर किसी की आलोचना करने में कुत्ते की तरह भौंकने में लग जाते हैं, ठीक है। फिर आता है भाई इस साखी से हमें क्या संदेश दिया गया है? भाई इस साखी से हमें यह संदेश दिया गया है कि हमें ईश्वर की साधना करने में आलोचकों की, निंदा करने वाले लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। बिना परवाह किए हमें ईश्वर की सच्ची साधना में लगे रहना चाहिए, क्योंकि संसार का काम है कि वो हमारी निंदा करेगा। आपने बोल दिया ना कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे आरएएस बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे आईपीएस अधिकारी बनना है, पहले तो घर के 2-4 लोग हंसेंगे आपके ऊपर, हैं तू बनेगो ना बन सके। और वहीं से अगर आप लोगों ने घर से विद्रोह करके कैसे भी करके और आग में सोचा नहीं मैं बनूंगा, मैं काम करके दिखाऊंगा, और आप अपने उस काम को करने में लग गए, अब आपको देखकर लोग हंसेंगे, ताने देंगे, आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के अंदर जुनून है तो आप अपनी साधना में, अपनी भक्ति के अंदर, यानी कि जो टारगेट लिया है उस टारगेट को करने में लगे रहेंगे, मग्न रहेंगे, और किसी चीज की क्या नहीं करेंगे आप लोग? परवाह नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस साखी से हमें क्या संदेश दिया गया है कि हमें कभी भी आलोचकों की या जो निंदा करने वाले लोग हैं उनकी कभी भी हमें परवाह नहीं करनी चाहिए, और अपनी साधना में, भक्ति में हमें लीन रहना चाहिए। यहां पर यह संदेश दिया गया है। फिर अगला जो साखी है बच्चों, इसके बारे में आप अच्छे समझ गए। ये क्या रहा है? पखा अपखी के कारणे सब जग रहा भुलान। पखा पखी का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष, पक्ष एवं विपक्ष। अब ये पक्ष विपक्ष क्या होता है? पक्ष जो लोग होते हैं वो तो समर्थन करने वाले होते हैं, और विपक्ष वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? विरोध करते हैं। पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, कि समर्थन और विपक्ष, विरोध करने के कारण ये जो सारा संसार है भूल गया है। भुलान मतलब भूला हुआ है, ठीक है, भूला हुआ है। क्या भूला हुआ है? ईश्वर की साधना, ईश्वर की भक्ति। अब देखो इसको बहुत अच्छे समझें। निरपक होय के, निरपक होय के मतलब बिल्कुल निष्पक्ष होकर के, निष्पक्ष बिना विरोधी होकर के हरि भजे, जो हरि भजता है, ईश्वर की उपासना करता है, भक्ति करता है, सो ही संत सुजान, वही सज्जन व्यक्ति, संत सज्जन हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? इसको समझिएगा कि कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि देखिए बहुत सारे संप्रदाय होते हैं बच्चों, वल्लभ संप्रदाय है, सखी संप्रदाय है, ठीक है ना, निम्बार्क संप्रदाय है, ज्ञान मार्गी शाखाओं में कई तरह के संप्रदाय हैं। कोई राम को पूजता है, कोई कृष्ण को पूजता है, ठीक है ना, कोई अल्लाह को पूजता है, कोई गुरुदेव जी को पूजता है, गुरु नानक जी को पूजता है, कोई ईसा मसीह को पूजता है। इस संसार के अंदर बहुत सारे संप्रदाय हैं। हर संप्रदाय के आपको समर्थन में मिल जाएंगे और उसका विरोध करने वाले भी मिल जाएंगे। लेकिन कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हमें पक्ष और विपक्ष, अर्थात समर्थन और विरोध करने वाले जो लोग होते हैं, किसी भी संप्रदाय का समर्थन करने वाले और किसी भी संप्रदाय का विरोध करने वाले जो लोग हैं, दोनों ही तरह के लोग ऐसे लोग हैं जो
अपने समर्थन या विरोध करने के कारण ईश्वर को भूले हुए हैं, कि ईश्वर की सच्ची भक्ति को भूले हुए हैं, ईश्वर के सच्ची साधना को भूले हुए हैं। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी कि निरपक होय के हरि भजई सोई संत सुजान, कि इस संसार में जो संत, जो सज्जन व्यक्ति बिल्कुल निष्पक्ष होकर के अर्थात सभी संप्रदायों को एक समान मानकर, किसी भी संप्रदाय का ना तो समर्थक है ना ही किसी का विरोधी है, सब संप्रदाय सही हैं, सभी ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। भाई कोई अल्लाह को पूज रहा है, कोई कृष्ण जी को पूज रहा है, कोई राम जी को पूज रहा है, कोई हनुमान जी को पूजता है, सब अपने अपने ईश्वर को पूज रहे हैं। हमारे माँ बाप, हम अपने माँ बाप से कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। तो कुल मिलाकर बात क्या है बच्चों, ये क्या कहना चाहते हैं कि हमें जो जितने भी संप्रदाय हैं उनका समर्थन और उनका विरोध करने के कारण जो लोग हैं ईश्वर की सच्ची भक्ति, उसकी सच्ची साधना को भूले बैठे हुए हैं। लेकिन जो संत सज्जन बिल्कुल निरपक्ष होकर अर्थात सभी संप्रदायों को एक समान मान करके और ईश्वर की भक्ति करते हैं, वही संत सज्जन होते हैं, सुजान होते हैं, ज्ञानी होते हैं। सुजान मतलब ज्ञानी संत होते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो, पखा ए पखी से कवि का क्या आशय। पखा पखी से कवि का आशय है पक्ष और विपक्ष। पक्ष मतलब समर्थन करने वाले और विपक्ष का मतलब है विरोध करने वाले। पखा पखी से कवि का आशय यह है कि जो संप्रदायों का समर्थन करते हैं और संप्रदायों का विरोध करने वाले लोगों से है। ठीक है, पखा पखी का लोगों पर क्या असर रहता है कि ऐसे लोग जो किसी संप्रदाय का समर्थन करते हैं और किसी संप्रदाय का विरोध करते हैं, ऐसे लोगों का पर क्या असर होता है, ऐसे लोगों को कभी भी ईश्वर भक्ति या ईश्वर की साधना का लाभ नहीं मिल सकता। उन्हें ईश्वर की सच्ची साधना का लाभ जो है अपने जीवन में कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो पखा पखी का आशय समझ में आ रहा है। कहने का मतलब है बच्चों कि हमें अपने जीवन के अंदर कभी किसी धर्म को लेकर के किसी चीज़ को विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी धर्म जो है एक जैसे ही हैं और उस धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो उनके इष्ट देव हैं। हमें क्या मतलब, किसी को अल्लाह अच्छा लगता है, किसी को राम अच्छे लगते हैं, किसी को कृष्ण अच्छे लगते हैं। अरे आपसे कोई कहता है कि आप साईं बाबा के क्यों जाते हो, आपसे कोई कहता है कि आप हनुमान जी के मंदिर में क्यों जाते हो। अगर आपसे कोई ये कहे कि आप हनुमान जी की पूजा मत करो, आप शिव जी की पूजा मत करो, आप अल्लाह की पूजा मत करो, आप गुरु नानक जी की पूजा मत करो, ईसा मसीह की पूजा मत करो, तो कहने का मतलब है जो व्यक्ति कह रहा है वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, ईश्वर की सच्ची साधना नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर हमें तो ये सोचना चाहिए बच्चों कि ईश्वर तो एक ही है, इस धरती पर आकर ही उसका नाम हुए हैं, किसी के अलग अलग नाम रख दिए। यहाँ पर अगर हम एक अलग संप्रदाय बनाएं, अलग भक्ति करें तो वो एक नया संप्रदाय बनेगा, उसका एक नए अनुयायी बन जाएंगे। तो कबीरदास जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कभी भी धर्म के मामले में हमें कट्टरता नहीं दिखानी चाहिए। हर किसी का अपना इष्ट देव होता है, परमात्मा होती है, ठीक है, और वह उसकी क्या करता है, भक्ति करता है। तो यहाँ पर पखा पखी का लोगों पर यह असर होता है कि जो पक्ष और विपक्ष यानी कि समर्थन करने वाले या विरोध करने वाले जो लोग होते हैं उनके ऊपर यह असर होता है कि उन्हें कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। निरपक होय का आशय क्या है कि जो बिल्कुल निष्पक्ष होकर के अर्थात सभी संप्रदायों को एक मान करके, सभी संप्रदायों को समान मान करके और ईश्वर की आराधना करता है, उसे ही ईश्वर की सच्ची साधना प्राप्त होती है। संसार किस कारण से किसे भूला हुआ है? संसार समर्थन करने में और विरोध करने के कारण से ईश्वर को भूला हुआ है, ईश्वर की साधना को भूला हुआ है। तो ये जो 4 क्वेश्चन है इन्हें वापस से आप लिखिए, मैं बोलता चलता हूं। पखा पखी से कवि का क्या आशय है? तो आपने बताना है पखा पखी से कवि का आशय है किसी का समर्थन यानी कि पक्ष लेना या विरोध यानी कि पक्ष ना लेना। ठीक है, पखा पखी का आशय है किसी का पक्ष लेना अर्थात समर्थन करना या किसी का विरोध करना। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है पखा पखी का लोगों पर क्या असर रहता है? तो आपने बताना है पखा पखी अर्थात एक संप्रदाय का समर्थन
करना और दूसरे संप्रदाय का विरोध करने से लोग अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं, अर्थात प्रभु भक्ति जो है वो सच्चे मन से ही करके वह जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। यानी कि प्रभु भक्ति सच्चे मन से करना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्या है? निरपेक्ष होय का आशय क्या है बच्चों? निरपेक्ष होय का आशय है कि किसी संप्रदाय के प्रति आग्रही नहीं होना, सभी संप्रदायों को समान मान करके और केवल प्रभु भक्ति में मन लगाना। ठीक है, संसार किस कारण से किसे भूला हुआ है? संसार आपस के जो तर्क वितर्क है, समर्थन और विरोध करने के कारण से ईश्वर को भूला हुआ है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है मैंने आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर दिए यहाँ तक। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसे आप अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करो ताकि आप अपने जीवन के अंदर इन अच्छी बातों का प्रभाव अपने जीवन में उतार सको। मैं कभी नहीं कहता कि आप किसी धर्म की किसी गुरु के समर्थन में रहो आप लोग, ठीक है, या किसी का विरोध करो। ठीक है, आपका मन है किसका समर्थन करते हो, किसका विरोध करते हो। अच्छी बात है आप किसकी पूजा करते हो, अच्छी बात है आप किसकी आराधना करते हो, लेकिन कोई हक नहीं है आप दूसरे का बुरा कहो, दूसरे के धर्म को नीचा दिखाओ, दूसरे के धर्म को कमजोर समझो। ठीक है, तो कहने का मतलब है बच्चों, हमें अपने माँ बाप जो हैं अच्छे लगते हैं और दूसरों के माँ बाप अच्छे ना लगे, ये उचित नहीं है। इसलिए हमें ऐसी बातों से बचना चाहिए। अब देखिए अगला जो साखी है बच्चों, हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकटी न जाई। यानी कि हिंदू मुआ, मुआ मतलब मरना, मुआ जो शब्द है इसका मतलब होता है मरना। लिख लीजिए क्या होता है? हिंदू जो है अपने जीवन में राम 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 करता हुआ मर जाता है, और मुसलमान खुदाई, और मुसलमान जो है खुदा कह करके अर्थात अल्लाह कहते हुए मर जाता है। कहे कबीर सो जीवता, कबीर दास जी कहते हैं कि वही मनुष्य जीवित रहता है जो दूही के निकट न जाए, जो दोनों के पास में नहीं जाता है, अर्थात दोनों के बारे में चर्चा ना करते हुए दोनों को समान मान करके अपने जीवन में आगे बढ़ता है, वही जीवन के अंदर वास्तविक रूप में क्या रहता है? जीवित रहता है। कहने का मतलब है हमें अपने मन के अंदर धार्मिक कट्टरता का भाव नहीं लाना चाहिए। हिंदू जो है जीवन भर राम का नाम रटते हुए, अपने राम की महिमा का गुणगान करते हुए, अपने राम भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ बताता हुआ मर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो है मुसलमान हैं, वो जीवन भर खुदा का नाम लेते हैं, अपने अल्लाह को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं और वे उसी के कारण से जीवन में आगे चले जाते हैं। लेकिन दोनों ही जो हैं ना तो राम को पहचानते हैं और ना ही अल्लाह को पहचानते हैं। ठीक है ना? ऐसे जो लोग हैं जो दोही के निकट न जाए, जो दोनों के निकट ना जाकर, दोनों के समीप ना जाकर रहता है, यानी कि धार्मिक कट्टरता नहीं करता है, वही व्यक्ति संसार में वास्तविक रूप से जीवित रहता है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि हिंदू अपने धर्म का श्रेष्ठ मान करके राम का नाम लेकर मरता रहता है, और मुसलमान खुदा का नाम लेकर के उसे श्रेष्ठ मान करके मरता रहता है। किंतु जो व्यक्ति इन दोनों ही संप्रदायों के चक्कर में ना पड़कर केवल और केवल भगवान की आराधना करता है, भक्ति करता है, वही व्यक्ति संसार में वास्तविक रूप में जीवित रहता है, और उसी व्यक्ति का जीवन इस संसार में क्या होता है? सार्थक होता है। सच्चा ज्ञान प्राप्त करके वह हमेशा के लिए अमर हो जाता है। कहने का मतलब है हमें धार्मिक कट्टरता एवं संप्रदायवाद से सच्ची साधना नहीं हो पा सकती। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को कह सकते हैं। अभी इसके जो 4 प्रश्न हैं बच्चों, कहने का मतलब है ये दोनों बातें मिलती जुलती सी है कि हमें धर्म के बीच में नहीं बोलना चाहिए। सबका धर्म अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होता है, हमें किसी धर्म को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। धार्मिक मुद्दों के ऊपर कभी डिबेट नहीं करनी चाहिए, धार्मिक मुद्दों के ऊपर कभी आपस में जिद बहस नहीं करनी चाहिए। कौन किसकी भक्ति करता है, किसकी आराधना करता है, धर्म के मुद्दे को लेकर के कभी चर्चा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप किसकी पूजा करते हो, सामने वाला किसकी आराधना करता है। ठीक है, हमारे मुसलमान भी दोस्त हैं, हिंदू भी दोस्त हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हर तरह की कैटेगरी हमारे साथ रहती है। ठीक है, संडे को चर्च में जाते हैं, ठीक है, अल्लाह को मंदिर में भी जा सकते हैं, हमारे मंदिर में भी वो आ सकते हैं। इस तरह की सद्भावना और प्रेम रख करके ही हम वास्तव में ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, उसकी सच्ची भक्ति कर सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पर कबीर दास जी ने
बताइए। अब यहाँ पर देखो, हिंदू मुआ राम कहीं से कवि का आशय क्या है? इसका मतलब है कि जो हिंदू है वो अपने जीवन में राम का नाम रटते हुए, राम के भक्ति को श्रेष्ठ मान करके और जीवन में केवल राम भक्ति के ही गुणगान करने में लगा रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि हिंदू अपने आराध्य राम की रट लगाते हुए अपने धर्म संप्रदाय की बड़ाई करते हैं और राम राम कहते हुए मर जाते हैं, किंतु वे लोग सच्ची भक्ति का फल नहीं पाते, उनका जीवन बिल्कुल निष्फल चला जाता है। हिंदू जो है राम नाम का रट लगाते रहते हैं, राम नाम का नाम लेते रहते हैं और उसी को नाम लेते वो मर जाते हैं, लेकिन ईश्वर की सच्ची भक्ति का जो फल है, आनंद है, उसको वो बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर पाते। दूहू के निकट न जाई से कवि का क्या से है कि जो इस संसार में राम और अल्लाह, यानी कि इससे कवि ने ये कहा है, संदेश दिया है कि हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय है उसकी कट्टरता में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से निर्गुण ज्ञान चेतना से भगवान का ध्यान करना चाहिए। ठीक है, फिर आगे कहा है कि इस साखी में कबीर ने क्या भाव व्यक्त किया है? इस साखी में कबीर ने यह भाव व्यक्त किया है कि धार्मिक कट्टरता से अज्ञानता बढ़ती है, जबकि ईश्वर भक्ति ऐसी कट्टरता की अपेक्षा है, हमें ज्ञान साधना से ही हो सकती है। सच्चे ज्ञान से ही व्यक्ति का जीवन सफल रह सकता है। यानी कि हमें यह संदेश दिया है कबीरदास जी ने कि हमें धार्मिक कट्टरता नहीं रखनी चाहिए, धार्मिक कट्टरता की अपेक्षा हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर की भक्ति करने से ही हमें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कबीर के अनुसार जीवित कौन से रहते हैं? कबीर के अनुसार वे ही लोग जीवित रहते हैं जो धार्मिक कट्टरता, ठीक है ना, धार्मिक कट्टरता में नहीं पड़ते, जो राम और मुस्लिम जो अल्लाह है उन दोनों को ही समान मानकर भक्ति करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं। ऐसे लोग ही संसार में क्या रहते हैं? वास्तविक रूप में जीवित रहते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है, आप लोगों को पूरी तरह से ढंग से समझ में आ गया होगा। अब आपका काम यही है कि आप लोग ये क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं, ये तीसरी साखी, चौथी साखी और ये पांचवी साखी का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये प्रश्न बिल्कुल क्रम से दिए गए हैं। यहां तक हम लोगों ने 5 साखियों का अनुवाद और उनके प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो के अंदर हम लोग जो है 6 और 7 नंबर की जो साखी है उसे पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। वापस से मैं रिपीट कर देना चाहता हूं कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हिंदी साहित्य के किस काल का है? वो भक्ति काल का है और भक्ति काल के अंदर निर्गुण धारा है। निर्गुण धारा के अंदर ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवि हैं कबीरदास जी ने समाज में व्याप्त बाह्य आडंबर जो हैं, जातिगत भेदभाव है, सामाजिक भेदभाव है, छुआछूत है, ऐसी बीमारी जो है, बुराइयां हैं, उन्हें समाज से दूर किया है। उन्होंने कहा है कि हमें धर्म के नाम पर आडंबर नहीं रखने चाहिए, ईश्वर की भक्ति तो सहज भाव से ही हो सकती है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली बार अगले साखियों को लेकर के, अगले पदों को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।